everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video. So this particular video is not कोई shorts या ऐसा कुछ. In this video एक तो I will be making my November का planner and also I will be telling you a bit life update kind of thing कि क्या चल रहा है. Actual में I have never made any such video जिसमें मैंने बताया हो कि मैं क्या कब कब कंसिस्टेंट रहती हूँ, मैं कितनी इनकंसिस्टेंट रहती हूँ, या कोई बैकलॉग है या कोई ऐसी चीज़. बट और कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि आप इतने कंसिस्टेंट कैसे रहते हो. इट इज़ जस्ट 10 minutes का पार्ट विच वी ऑल शेयर एज वीडियो. But life is entirely different from what it appears on social media. It is not that fantastic as it looks. जो vlogs होते हैं, मैं तो स्पेशली सिर्फ उन्हीं दिन रिकॉर्ड करती हूँ जिस दिन आई एम मोस्ट प्रोडक्टिव. और मेरे vlogs भी ऐसे रोज़ तो नहीं आते हैं कि ये पता चल सके कि मैं रोज़ प्रोडक्टिव हूँ या नहीं. दे कम 3 या 4 days के गैप में. तो इट डज़ नॉट इवन जस्टिफाई कि जो दिख रहा है वो सच है कि नहीं. एंड मैं चाहती भी नहीं थी कभी कि आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो जिसमें आई विल बी टेलिंग कि क्या चीज़ें चल रही हैं. बट नाउ सिंस अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं तो आई नीड टू टेल यू बिकॉज आई कैन नॉट लाई फॉर सो लॉन्ग. और स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगी ऐसा कुछ, और ये चीज़ें बहुत पहले भी हुई हैं कि मैं बहुत अनप्रोडक्टिव हुई हूँ और मेरे कुछ दिन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी. और मैंने ट्राई भी किया कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ बिकॉज आई वांटेड टू बी रियल. पर मैं तब भी अपलोड नहीं कर पाई ये सोच के कि अगर मुझे 2 लोग भी, 4 लोग, 5 लोग भी सीरियसली फॉलो करते हैं तो कहीं वो लोग भी ये सब ना करने लग जाएं. बट नाउ इट इज़ नॉट अबाउट देम, इट इज़ अबाउट मी बिकॉज आई वॉन्ट टू and I need to share this thing. And nobody like a few people who are very close to me, like my friends and stuff, know about this thing, and one or two of my family members, but none of others know what I'm going through or all of that. I'll tell you that the entire October has been almost waste. ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ दिन हैव बिन प्रोडक्टिव बट इट इज़ ऑलमोस्ट वेस्ट ओनली. तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी एज आई मेक द प्लानर. ठीक है, क्योंकि अभी इट्स ऑलरेडी 5th of November राइट नाउ. तो क्यों पूरा ही अक्टूबर वेस्ट हो गया वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी. बट 25th से तो लगातार ही मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की है. इट इज़ 5th टुडे एंड 25th से आई हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग. और अभी तक की भी जर्नी कुछ ऐसी नहीं रही है कि मैं कंसिस्टेंटली बिल्कुल 30 दिन पूरी पढ़ाई करी हो. बीच में बहुत गैप्स आए हैं एंड अभी भी आगे नवंबर में मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी बिकॉज इट्स माई सिस्टर्स वेडिंग. और ऐसा नहीं कि हमें कहीं बाहर जाना है, अगर कहीं जाना होता तो मैं डेफिनेटली नहीं जाती क्योंकि ऐसी कई शादियों में मैं नहीं गई हूँ. बट हमारा एक ही घर है. शी इज़ नॉट माई रियल सिस्टर बट मेरे रियल जो ताऊ हैं उनकी बेटी है एंड घर पे ही है शादी. तो आई कैन नॉट अवॉइड, क्योंकि इतने सारे लोग होंगे, मैं चाह कर भी नहीं पढ़ सकती. वो टाइम तो ऐसा होगा क्योंकि गाने होंगे, हल्दी मेहंदी के फंक्शंस घर पे ही होते हैं, तो वो 3 4 5 दिन तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकती. तो मुझे थोड़ा भी मैं ट्राई करूँ अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि 4-5 बजे तो कोई नहीं उठता शादी में भी, तो मैं उस वक्त पढ़ के भी 2-3 घंटा कर दूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, या 4 घंटे. लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं नहीं ही कर पाऊँगी. तो मुझे उस हिसाब से सब कुछ प्लान आउट करना पड़ेगा. और क्योंकि मेरे पास इतना सारा बैकलॉग है, मैं आकाश की टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ एंड तुम लोग को पहले भी बताया हुआ है. ठीक है, तो आकाश की टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ तो उसका भी काफ़ी वो प्रॉब्लमैटिक हो गया क्योंकि उसका तो प्लानर बहुत आगे निकल चुका है. बट प्लस पॉइंट ये है कि वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है. ठीक है, और ऑनलाइन है तो उसमें जो टेस्ट्स हैं वो अवेलेबल है, तो मैं उनको अभी भी अटैम्प्ट कर सकती हूँ. और जैसे मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे मैं आकाश की टेस्ट सीरीज़ में हूँ इनरोल्ड, वैसे ही अगर वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं कई लोगों के लिए, और मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स भी हैं, और ये सारी चीज़ें आपको तभी मिल पाती हैं एक्चुअल में जब आप एक्चुअली उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या फिर ऐसा कुछ. ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर समवन जिसको उस इंस्टीट्यूट में इनरोल नहीं कर सकते क्योंकि फ़ीस इतनी लैक्स में होती हैं, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट यू वांट द स्टडी मटेरियल, तो दैट इज़ ऑल्सो नाउ पॉसिबल. व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा. उसमें आप कॉल और टेक्स्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल चाहिए हो. और मैंने खुद चेक किया है, वो ऑथेंटिक है, वो सेकंड हैंड होगा बट स्टिल जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है. इट इज़ ऑलमोस्ट अनयूज्ड ओनली. यूज्ड भी होंगे तो आपको उतना पता नहीं लगेगा और आप
आपके खुद के पढ़ाई में आपको कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी। इसके मैं कुछ आपको फीचर्स अगर बता दूँ तो इसमें आपको कोटा के जो है सारी ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नीट और जेईई के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। जो टॉप टीचर्स होते हैं उनके नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी और ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। और जिस प्राइस पे आपको वो टेस्ट सीरीज़ पे मिलता है उससे तो कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा एक्चुअल में। और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस हमें बहुत लगते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी में हम थोड़े से संतुष्ट होते हैं कि ठीक है उतना फ्रॉड नहीं होगा। और एक आपको मिनिमल सी 300 रुपीज़ की डिलीवरी चार्ज जो है एडवांस में देना पड़ेगा बस। और न्यू फ्रेशली प्रिंटेड नोट्स और टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल यहाँ पे आपको कोटा की बुक्स ओरिजिनल भी मिल जाएंगी, नई या फिर सेकंड हैंड, दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जितना प्राइस पे कर सकते हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं, और जो सेकंड हैंड होगा उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और स्क्रीन पे भी यहाँ पे पूरा टाइम विजिबल रहा है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको मटीरियल चाहिए है। ये ऑथेंटिक है, इसका थोड़ा बहुत दावा मैं ले सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद चेक किया है आपको बताने से पहले। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना रफ़ सा प्लानर बनाना शुरू कर दिया था, जिसके लिए मैंने अपने आगे से वो जो टेस्ट सीरीज़ है उसका सिलेबस भी ओपन करके रख दिया था। और मैं ये भी देख रही थी कि मुझे कितने कितने लेक्चर्स देखने हैं, तो उस हिसाब से मैं कब कब टेस्ट कंप्लीट कर पाऊँगी। तो अब अगर मैं कंसिस्टेंटली करती हूँ तो मैं फ़ेब कंप्लीट होने के पहले पहले या फिर एग्जैक्ट फ़ेब कंप्लीट होने तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, एंड दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर मैं अच्छे से रिवाइज़ करते हुए चल रही हूँ तो आई एम ओके अगर मेरा सिलेबस फ़ेब कंप्लीट होने तक कंप्लीट होता है, क्योंकि मार्च एंड अप्रैल आर इनफ। अगर आपने ऑलरेडी आप अच्छे से पढ़ते हुए आए हो तो मार्च एंड अप्रैल आई थिंक मेरे लिए इनफ होंगे रिवाइज़ करने के लिए, बट ओनली तब जब मैं कंसिस्टेंट रहूँ करने के पहले। यार क्या बोल रही हूँ मैं बताने, तो तब वो भी सही ट्रू होगा जब मैं अब जो है पूरा कंसिस्टेंट रहूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा प्लानर बना रही थी। नाउ कम्स की प्रॉब्लम हुई क्या एक्चुअल में, प्रॉब्लम कहें या कुछ कहें, आई विल जस्ट टेल यू स्टार्टिंग से। अक्टूबर जिस दिन शुरू हुआ था, 1 अक्टूबर, मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे कि हम लोग एक 30 डेज चैलेंज करते हैं, जिसमें हम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई रोज़ करेंगे। 10 घंटे लिखा हुआ था मैंने उसमें मेनली, और रोज़ पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। तो 1 अक्टूबर वेंट रियली वेल, और मैंने वीडियो भी उसकी डाल दी थी। नाउ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वाज इट नज़र और समथिंग, और आई डोंट नो व्हाट वाज इट। उसके बाद से काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। इट वॉज़ नॉट लाइक कि मैं उसके पहले बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी। ये चैलेंज शुरू भी मुझे इसलिए करना पड़ रहा था ताकि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि 7 मंथ्स वर रिमेनिंग। एंड तब अगर मैं स्टार्ट करती सिलेबस तो भी मेरा फर्स्ट वीक ऑफ फेब में मेरा कंप्लीट हो रहा था। बट क्योंकि अब इस 1 महीने का पूरा हॉल्ट आ गया, अब क्या हुआ, तो 1 अक्टूबर को मैंने सब कुछ जैसे किया, वीडियो भी बनी थी, मैंने अपलोड भी करने वाली थी मैं उसको। बट देन ऑन 2 अक्टूबर देयर वॉज दिस इवेंट in Nainital wherein the toppers of the schools were being awarded. तो मेरा just 12th हुआ है अभी, the previous year was my 12th, like मैं 2024 में ही 12th पास आउट हुई हूँ। तो आई टॉप्ड माई स्कूल, तो इसलिए वहाँ पे मैं भी इन्वाइटेड थी। अब आई लिव इन भीमताल एंड इट वॉज इन नैनीताल द इवेंट। तो आई वेंट एंड आई डेंट वेयर वेरी फुल क्लोथ्स, तो वहाँ पे ठंडा ठंडा भी था तो मैं वहाँ चली गई। नाउ इवनिंग में जब वापस आई तो इट वॉज टू कोल्ड, तो मेरे को ठंडा लगा, एंड आई थॉट कि मुझे उस ठंडे की वजह से फीवर है, तो तब तो मैं सो गई। बट देन द नेक्स्ट डे ऑन 3rd व्हेन आई वोक अप, अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है कि 3rd और 4th, बट या मोस्ट प्रॉबेबली ऑन 3rd जब मैं उठी तो माई फेस, 2nd को जब जैसी सोई माई फेस वॉज entirely क्लियर और ऐसे कुछ नहीं था। बट ऑन 3rd एज सोन एज आई वोक अप देयर वर अ लॉट ऑफ पिम्पल्स ऑन माई फेस, दे वर इचिंग, एंड बॉडी पे भी थोड़े थोड़े थे। एंड उस दिन तो लोगों को लगा कि शायद एलर्जी या फिर ऐसा कुछ, बट आई वॉज समवेयर श्योर कि वो चिकन पॉक्स है, क्योंकि माई ब्रदर वॉज ऑल्सो इन्फेक्टेड। बट देन बाय नाइट आई वॉज श्योर, एंड आई वॉज ऑल्सो श्योर कि जो वो फीवर था दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द चिकन पॉक्स। तो वो उस रात तो मैं बिल्कुल नहीं सोई, क्योंकि दे वर सो हर्टिंग, इतनी इचिंग उनमें हो रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट ऑन मेडिकेशन। तो मेरे पास एंटी हिस्टामिन कुछ नहीं था कि वो इचिंग वगैरह कंट्रोल हो पाए, तो मैं कुछ नहीं ले रही थी। मैंने सिर्फ पैरासीटामॉल ली होगी मोस्ट प्रॉबेबली वो फीवर को कंट्रोल करने के लिए, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया था। आई हैड 102 फीवर,
हाँ एग्जैक्टली 102 तक मेरा फ़ीवर गया था, उसके ऊपर तो नहीं गया, इट वाज 102 तक। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये पूरे फ़ीवर में मेरे चले गए ऑलमोस्ट 10 डेज़। मिड अक्टूबर आया, थोड़ा बहुत पड़ा, देन वही चीज़ें हो गई। 26 को मेरा बर्थडे था तो 25 को नहीं पड़ा, 26 को नहीं पड़ा, एंड देन पता नहीं क्या हुआ कि नहीं ही पड़ा। दिवाली आ गई, इतनी नेगेटिविटी, और इस बीच में भी मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई इस चीज़ को लेकर कि मैं जब भी कुछ अच्छा स्टार्ट करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम से इतना बड़ा गैप, तो शायद थिंग्स आर नॉट मेड फॉर मी। आई गॉट सो नेगेटिव एंड इट seriously was really affecting my mental health mainly, and it is affecting even now. And this is not the first time that things are happening with me. Things have happened to another extreme even before, but I don't want to share it anything here. But it was my duty to share things with you, because नाउ आई एम नॉट कि मुझे कोई नहीं देख रहा है और कोई ऐसे फॉलो भी नहीं कर रहा है, तो मेरे को ज़रूरी नहीं है किसी को कुछ चीज़ें शेयर करना. पीपल डू फॉलो मी, तो नाउ इट इज़ माई ड्यूटी टू शेयर थिंग्स विद यू गाइज. सो दैट्स व्हाट आई शेयर्ड, एंड दिस इज़ हाउ अक्टूबर हैज़ बिन. मैंने सिर्फ कुछ दिन शायद पढ़ाई करी होगी, जो कि ना के बराबर ही मान लो. और हाँ, अक्टूबर ऐसे था. और इसके पहले भी कोई जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बट हाँ मैंने डिसेंट पढ़ाई करी है. मेरे जो भी टेस्ट्स थे मेरे उसमें नंबर भी अच्छे आए. इसके पहले जो मैंने अक्टूबर में एक टेस्ट दिया उसमें मेरे नंबर भी काफ़ी कम हुए. मेरे 570 मार्क्स आए उस टेस्ट में. इवन तो उसमें था डिफ़िकल्ट सिलेबस, बट स्टिल मेरे 600 से नीचे नहीं जाने चाहिए थे. जबकि उसके पहले के जो मैंने 2 टेस्ट दिए आकाश के, उसमें मेरे 640 प्लस मार्क्स थे. एक टेस्ट में था 641, एक में था 642. एंड इसके बाद इतना गैप आना, लाइक इट वाज ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का गैप. तो फिर वही सारी चीज़ें थी कि इतने अप्स एंड डाउन्स आते रहे, और मेरा बहुत बिल्कुल ही वो मन भी छूट गया, वो टच भी छूट गया. और हाँ यही सारी चीज़ें हुई. एंड आई डोंट वांट टू रियली टॉक मच अबाउट इट. अभी भी इट इज़ नॉट लाइक आई एम कम्प्लीटली फाइन या मैं अच्छे से बहुत कर पा रही हूँ, बट स्टिल आई नीड टू पुश माई सेल्फ. मैं इतना प्लान वगैरह भी सब कुछ इसलिए कर रही हूँ कि एटलीस्ट मेरे पे प्रेशर तो पड़े. ये वीडियो अपलोड भी मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि थोड़ा तो प्रेशर आए. आई डोंट नो कि इस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स होगा ऑल टुगेदर, या अगर व्यूज़ आए तो फिर जो लोग देख रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स होगा. आई डोंट नो, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक गिविंग अप. बट I am giving myself and my dreams another life. I just don't want to give up so easily, because I've given those years of my life wherein people enjoy so wholeheartedly their school life, their college life. Even now when people are enjoying their college life, I am studying. Back then when people were enjoying their last years of college, ऐसा नहीं है मैंने enjoy नहीं किया, मैंने किया है, बहुत enjoy किया है, पर उस intensity में नहीं जितना मैं कर सकती थी अगर मैं सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रही होती. सो या आई हैव गिवन क्वाइट अ लॉट ऑफ इयर्स टू दिस थिंग, एंड आई डोंट वांट कि वो सब वेस्ट चला जाए. वैसे तो वेस्ट नहीं होता, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू गिव वन मोर ट्राई. एंड या यही सब मुझे बोलना था. तो इसी के साथ साथ मेरा जो रफ सा प्लानर बन रहा था वो भी रेडी है. अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है. और रफ स्टफ. तो फिज़िक्स में मुझे ये सारे चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में ये सब, बायोलॉजी में ये सब. और ये जो प्लानर है ये मैं 5 नवंबर से 15 दिसंबर तक के लिए मैंने बना लिया है. उसके बाद का मैं बाद में बनाऊंगी, बट दिस इज़ 15 दिसंबर तक का. और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर ली हैं. एंड ये 3 टेस्ट्स और ये 2 टेस्ट तो देने ही देने हैं, और इसमें से ये वाला देना ही देना है. ये दोनों मैं देखूंगी, अगर रिविजन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे दूंगी. और मैंने यहाँ पे ये वो लिखे हुए हैं जो मुझे लेक्चर्स भी देखने हैं जिनके, और उसके साथ पूरा कंप्लीट करना है, जिसके मैं लेक्चर्स ऑलरेडी इस बार के लिए देख चुकी हूँ, वो सब इसमें नहीं लिखा हुआ है. तो अभी आज मैं पढ़ाई तो शुरू करूँगी ही, तो मैं अभी जो है AIATS 1 का रिविज़न मेनली करूँगी. और जो AIATS 1 है उसका सिलेबस ये है जिसके लिए मुझे सिर्फ रिविजन्स ही करने हैं, जो कि 10th नवंबर को है. एंड जो UT4 है दैट आई विल बी गिविंग ऑन 13th नवंबर, जिसका ये सिलेबस है, जिसमें से आई एम डन विद ऑल दीज, जिसमें मैंने टिक लगाया हुआ है. रिडॉक्स रिवाइज करना है, पर लेक्चर्स मैंने इसके काफ़ी पहले कर लिए थे. ठीक है, जिन जिन पे टिक लगाया उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वगैरह रह रही होगी, बट रिविजन वगैरह मैंने सब कर लिया है. अभी जो 3 चैप्टर्स बचे हैं वो हैं सॉलिड, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अगर 3 ही बचे हैं, बट स्टिल मैंने इसको बहुत लेट किया क्योंकि इन दोनों के तो डिटेल लेक्चर्स देखने हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें टाइम लगेगा.
एंड ये जो है हमारा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, एंड जो बाकी हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करनी है, और बीच में ये 10th नवंबर को ये टेस्ट भी है तो इसका भी पढ़ना है, इसीलिए मैंने इसको काफ़ी मतलब लेट रखा हुआ है, इवन दो इतने ही बचे हैं. So yeah, that's it for this video as well. I hope you liked it, and yeah, I don't have anything else to say. I just want you guys to like this video, comment below, share this video, and subscribe to my channel for more such videos. और आज का जो आगे का दिन होगा वो भी I don't know if I'll vlog or not, but yeah, कल का तो I'll vlog for sure. So yeah, that's it for this video. Thanks for watching.